तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। आओ जरा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त करें। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, आओ जरा बात करें। पहला जो परिवर्तन अंतर है, देखो जरा, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के मौलिक गुण में बदलाव नहीं होता है। मौलिक गुण कहने का मतलब क्या होता है, अब पानी का कोई स्वाद नहीं होता है और चीनी जो है उसका स्वाद मीठा होता है। अब पानी और चीनी को मिला दिया तो यह भौतिक परिवर्तन हो गया, पानी चीनी में घुल जाएगा और यह एक भौतिक परिवर्तन है। अब अगर उस पानी को पीते हैं तो चीनी का गुण भी आएगा और पानी का गुण आएगा, तो दोनों का गुण तो नहीं बदल रहा है ना। तो पदार्थ का मौलिक गुण भौतिक परिवर्तन में नहीं बदलता है। यहाँ पर देखो, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का मौलिक मूल गुण बदल जाता है। ये जो पदार्थ का मुख्य गुण होता है वही बदल जाता है। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण, अगर हम सपोज यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर हम सपोज दूध से दही बना दे, किससे, दूध से दही बना दे, तो अगर दूध से दही, दूध का स्वाद अलग होता है, दही का स्वाद अलग होता है, तो देखो दूध से दही का बनना बिल्कुल एक नया पदार्थ बन गया। तो यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। अगला देखो दूसरा, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे पानी और चीनी को मिलाए ना, तो यहाँ पर कोई नया पदार्थ तो बन ही नहीं रहा है ना। पानी और चीनी को मिलाए तो हम दोनों को अलग भी कर सकते हैं, गर्म करेंगे चीनी अलग और पानी अलग हो जाएगा। बट अगर रासायनिक परिवर्तन होता है ना, तो यहाँ पर हमारा एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे दूध से दही बना, दूध अलग पदार्थ है, दही अलग पदार्थ है। जैसे सोडियम और क्लोरीन ले लो, सोडियम और क्लोरीन को मिला देंगे हम तो सोडियम क्लोराइड मिलेगा। अब देखो सोडियम जो है ना वो जहरीला होता है, क्लोरीन भी जहरीला होता है। तो सोडियम क्लोराइड तो हम लोग रोज खाते हैं अपने घरों में, क्या होता है ना, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग हम लोग रोज करते हैं। नमक जो होता है ना वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो यहाँ पर है ना, रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। सोडियम जहरीला है, क्लोरीन जहरीला है, सोडियम क्लोराइड रोज खाते हैं हम लोग। चलो जी तीसरा देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन वो अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं होता है ये भौतिक परिवर्तन। जैसे सपोज अगर देखो ये है ना, इसको हम मोड़ दे रहे हैं तो ये भौतिक परिवर्तन है ना। इसको फिर हम सीधा भी कर सकते हैं तो ये भौतिक परिवर्तन है। बट रासायनिक परिवर्तन को हम लोग ऐसा, ये परमानेंट होता है, एक बार हो गया तो हो गया। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके अगर हम जल बना दे, तीसरा हम देखिए अस्थाई होता है ये। तो अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके अगर हम जल बना ले तो ये जो हमारा जल का बनना है ये परमानेंट हो गया, बन गया तो बन गया। ऐसा थोड़ी है कि भौतिक प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन को अलग कर लेंगे और ऑक्सीजन को अलग कर लेंगे, संभव नहीं है। ठीक है, अगला देखो अंतर। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की भौतिक अवस्था या उसके भौतिक गुणों में कुछ बदलाव होता है। तो भौतिक परिवर्तन में बहुत ज्यादा देखो, मूल संगठन और गुण नहीं बदलता है, मूल गुण नहीं बदलता है। पहली बात तो ये देखो, भौतिक अवस्था बदल जाएगा। पानी है तो ठोस है तो द्रव बन जाएगा, द्रव है तो वाष्प बन जाएगा, बस यही बदलाव होगा। हाँ, बदलने के बाद भी उसका गुण नहीं बदलेगा। अगर मान लो आइसक्रीम खाते हैं ना, हम आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम क्या है, ठोस रूप है ना। तो ठोस रूप में भी तो क्या है ना आइसक्रीम, और उसको पिघला लो आइसक्रीम, अब दोनों को वही खाओ, खा के देखो, क्या स्वाद बदल जाएगा, क्या प्रॉपर्टी बदल गया, क्या नहीं बदला ना। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के गुणों में थोड़ा सा अंतर, अवस्था बदल जाता है, ऐसे कुछ थोड़ा सा अंतर होता है। बट रासायनिक परिवर्तन में पूरा का पूरा माजरा ही यहाँ पर चेंज हो जाता है, पदार्थ का मूल गुण ही बदल जाता है, जैसे दूध का दही बनना। चलो जी आगे देखो। भौतिक परिवर्तन में ऊष्मा परिवर्तन लगभग नहीं ही होता है। जैसे पानी चीनी को मिला लो, कभी कभार होता है तो उसमें कोई ऊष्मा परिवर्तन नहीं होगा। बट रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा परिवर्तन होगा। इसे बोल सकते हैं रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा परिवर्तन होगा। परिवर्तन तो देखो यहां से चूना लो और पानी में चूने को डाल दो तो होगा क्या, पदार्थ होगा चूने पानी में, और वो कंटेनर तुम्हारा जिसमें तुमने चूना और पानी रखा है वो गर्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। चूना का पानी मिलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर हमारा बर्तन जो है वो गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन में किसी प्रकार का ताप ना निकलता है, न आता है, न जाता है। रासायनिक परिवर्तन में ताप भी निकलता है और आता जाता है। क्लियर है बात। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता है, ये बात तो क्लियर है। बट पदार्थ का द्रव्यमान, जैसे चीनी हमने बताया ना, 300 ग्राम चीनी लो, 100 ग्राम 300 ग्राम पानी लो, 100 ग्राम चीनी लो, दोनों को मिलाओ, चार नया जो बिलियन बनेगा तुमको 400 ग्राम का होगा। पदार्थ का द्रव्यमान यहाँ पर ना चीनी का बदला ना पानी का बदला। बट यहाँ पर देखेंगे रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का द्रव्यमान बदल जाता है। जैसे सपोज हमारे पास है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे और जल बन रहा है। तो अगर 1 लीटर हाइड्रोजन 8 लीटर ऑक्सीजन लिए हैं तो यहाँ पर हमारे पास 9 लीटर कुल मिला के जल बन रहा है। अब भाई साहब यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन गया कहाँ, है ना, एक तो नया पदार्थ बन गया ना जल।
तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है ही नहीं, खत्म हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है और उस पदार्थ का एक नया द्रव्यमान होता है। क्लियर है बात?